नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसके बाद बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। सबका जोर अति पिछड़ा पर है क्योंकि उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, 36% अति पिछड़ा है और अति पिछड़ों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जगी है। ऐसे में अति पिछड़ा समाज के बीजेपी के बड़े नेता, जो एक ज़माने में ईबीसी के बड़े चेहरे थे, रामेश्वर चौरसिया, उनसे बात करते हैं। ये जो सर्वे हुआ है, जनगणना हुई है, उसके बाद तो तस्वीर बदल गई है। क्या बीजेपी उसके अनुसार चलेगी, अति पिछड़ा को ज़्यादा भागीदारी देगी? देखिए, पहले जो आप बोल रहे हैं सर्वेक्षण के बाद एक क्लियर हो गया कि किसके कितने वोट हैं और कौन कौन वोट किसके हैं। बिहार में तो आपको पता है कि वोट भी बंट गए हैं, कौन किसके हैं सब जाने, सारी पार्टी के को मालूम है, सभी नेताओं को भी पता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति आज बात करने लगा है, क्योंकि जो लोहिया जी ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमको लगता है कि चुनाव लड़ने वाला हर व्यक्ति इस पर विचार करने लगा है। आप देखिए, हर जगह अति पिछड़ों के सम्मेलन भी लोग कराने लगे। तो मैं मानता हूं कि सवाल जात पात का नहीं है, देश का विकास चाहिए। तो जो जिस समाज का है उसमें से प्रोग्रेसिव लोगों को निकाल करके टिकट देना, ये हर पार्टियों का कर्तव्य है। अब मुझे लगता है कि अब इस पर विचार होने लगा है नहीं दीजिएगा तो ठिकाने लगा देंगे तेजस्वी यादव। देखिए, उनका पूरा फोकस अति पिछड़ा पर ही है, आप देख लीजिए। नहीं, उनका नहीं वो भी है, लेकिन अति पिछड़ा को तो ये सम्मान चाहिए ना कि भाई हमें टिकट भी मिले और हमारा नेतृत्व भी हो, हम आगे बढ़ें, हमें भागीदारी भी, हमारा नेता भी हो। हाँ, हम नेता भी हो, हमारी भागीदारी बने। तो एक चीज़ तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि अब परमानेंट वो ठगी के शिकार नहीं हो सकते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा। उनको भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। अब हिस्सेदारी ऐसी है कि पता ही नहीं चलता है कि कहीं अति पिछड़े के लोग किसी पार्टी में बहुत ऊपर हैं। तो इसीलिए पार्टियों को विचार करना पड़ेगा। हमें लगता है हर पार्टी विचार कर रही है। आरजेडी देखिए ना भाई, मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और अति पिछड़ा को ज़्यादा टिकट देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, अति पिछड़ा दलित को। बीजेपी क्यों कंजूसी कर रही है? नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं कर सकते हैं। बीजेपी तो प्रधानमंत्री ही हमारे हैं, उधर शिवराज जी मुख्यमंत्री थे ही, इसी के प्रधानमंत्री हैं तो बाकी हिस्सेदारी हो गई। इसी तर्ज पे बिहार में भी ये टर्निंग पॉइंट है। आपको बता दूं, ये टर्निंग प्रोसेस है और हर पार्टी सोच रही। तो आप क्या समझ रहे हैं, बीजेपी सोशल जस्टिस का जो चैंपियन है। आज से हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। जब यहाँ हमारे प्रभारी हुआ करते थे, हाँ, संघ से आए हुए लोग थे, तब से हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं और हमारे संघ तो बहुत पुराने ज़माने से इसी पर काम ही वो लोग कर रहे हैं, आदिवासी इलाके में, बैकवर्ड इलाके में। तो सोशल जस्टिस तो भारतीय जनता पार्टी के रग रग में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सीरियसली विचार कर रही है। ये ईबीसी के एक ज़माने में ईबीसी के सबसे बड़ा चेहरा रामेश्वर चौरसिया हुआ करते थे और आपको भी हाशिए पर ढकेलने का काम किया गया। तो मैसेज तो खराब जा रहा है ना भाई। ठीक है, ये सब समय का खेल है। समय के अनुसार पार्टी अपने आप को करेक्ट कर लेती है, ठीक कर लेती है। तो मुझे लगता है कि इस बार अति पिछड़ा का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा बिहार में और सरकार बनेगी तो उसमें भागीदारी भी बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और सभी लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सबको वोट चाहिए। 36% के अलावा वोट के बिना कोई जीत सकता है। लेकिन देखिए, ये स्थिति साफ हो गई है कि किसकी कितनी वोट है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे नेता हैं जो उछल कूद कर रहे हैं कि 2%, 3% आबादी को 12% बताने पर आज भी तुले हुए हैं। तो उनको जनता सीरियसली लेगी? बताइए। अपने नेता सीरियसली नहीं, वो आप भी जानते हैं, जनता सीरियसली लेगी। तो नए नए लोग आते हैं तो कम से कम बात जब करें तो धरातल पर बात करनी चाहिए। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है। पहले तो हम लोग भी बोल देते थे कि भाई हमारा कोई समाज का लीजिए ना, जब काउंट होता था विधानसभा में, हम लोग पूछते थे तो 3 लाख वोट को 13 लाख लोग बना देते थे। हम 20% है, हम 30% है करके। लेकिन जितनी आबादी है अति पिछड़ा की, कहाँ उसके विधायक और एमपी हैं, जरा बता दीजिए। लेकिन उसके देखिए, इस सर्वेक्षण के बाद ये तो पहला चुनाव हो रहा है ना भाई। वोट तो पहले भी देते होंगे अति पिछड़ा? पहले देते थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। जो खड़ा होगा उसी में से तो चुनेंगे, क्या करेंगे? एक रिप्रेजेंटेटिव तो चुनना ही है ना उस क्षेत्र से। लेकिन अब मैं मानता हूं कि हर पार्टी इस पर विचार करने लगी तो हर पार्टियों में टिकट मिलेगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी। कोई उनको छोड़ करके चुनाव में विजयी नहीं हो सकता है। तो
अति पिछड़ा वोट बैंक पर सबकी नज़र है। तेजस्वी यादव पूरा जी जान से जुटे हैं कि किसी तरह से उसको साथ ले लिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि केवल माई समीकरण के बलबूते पर सरकार नहीं बन सकती है। तो पूरी कोशिश में है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा को बना दिया और ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज के नेताओं को टिकट देने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी जो बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्या इस बार अति पिछड़ा की भागीदारी बढ़ाएगी? अति पिछड़ा समाज के जो नेता उसके पास पहले से बड़े चेहरे मौजूद हैं, क्या उनको फिर फोकस में लाएगी?